नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में, जो हम हर तरफ एक न्यूज़ देख रहे हैं कि टाटा ग्रुप अपनी 7 से 8 IPOs लाने का प्लान कर रही है इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इंडिया की सबसे बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज में से एक है टाटा ग्रुप कंपनीज़। टाटा ग्रुप कंपनीज़ ने TCS का शेयर 2004 में लाया था और उसके TCS के शेयर के बाद उसने आफ्टर 20 ईयर्स टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर लाया था, IPO लाया था नवंबर 23 में। तो अब कंपनी प्लान कर रही है 7 to 8 IPOs लाने का इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या है ना कि RBI ने सितंबर 2022 में टाटा सन्स को NBFC अपर लेयर की लिस्ट में डाला था। तो रूल के हिसाब से जो भी कंपनी NBFC अपर लेयर के इसमें लिस्ट में आती है तो उसको मार्केट में विदिन 3 ईयर्स मार्केट में लिस्ट करना पड़ता है। तो उस वजह से टाटा सन्स को सितंबर 25 तक मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा। लेकिन टाटा सन्स अपने आप को मार्केट में लिस्ट नहीं करना चाहती, उसके लिए वो तरह तरह के डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढ रही है। तो जैसा अभी हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले ही सुना था कि टाटा सन्स IPO ले रही है, लेकिन उसने U-टर्न ले लिया और उसने TCS के स्टेक्स सेल किए। तो वहाँ से उन्होंने 9,200 करोड़ समथिंग उन्होंने अमाउंट डेट कम करने के लिए वहाँ से अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किया। तो उस वजह से तो अब क्या होता है ना, टाटा सन्स की बहुत सारे जैसा कि हम देख सकते हैं कि टाटा सन्स की इतने सारे वर्टिकल्स है, डिफरेंट वर्टिकल्स है और उस डिफरेंट वर्टिकल्स में बहुत सारी कंपनीज है जो टाटा ग्रुप की कंपनीज काम करती है। उसमें से कुछ कंपनीज हमारी मार्केट में लिस्टेड है, कुछ कंपनी हमारी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है उसका डेट जो है उसकी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स के ऊपर होती है। अगर वो कंपनी का IPO आता है तो वो डेट पूरा का पूरा कंपनी के बुक में चला जाएगा और तो इस वजह से टाटा सन्स का डेट कम हो जाएगा। तो इसीलिए टाटा सन्स मतलब टाटा ग्रुप अपने 7 to 8 IPOs लाने का कोशिश कर रही है ताकि उसका डेट कम हो जाए और वो NBFC अपर लेयर से निकल जाए ताकि उसको लिस्ट ना होना पड़े। तो अब हम देखते हैं कि टाटा सन्स कौन कौन सी अपने IPOs लाने का सोच रही है। तो इसमें से सबसे पहला है हमारा टाटा कैपिटल। ये हमारी NBFC कंपनी, इसमें टाटा सन्स का 94.62% स्टेक है। सेकेंड है हमारा टाटा ऑटोकॉम सिस्टम। ये ऑटोकॉम सिस्टम ये कंपोनेंट्स बनाती है जो हमारे इंडिया में और यूरोप US और मिडिल ईस्ट और नेबरिंग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करती है, जिसमें हमारा टाटा सन्स का स्टेक है 14.25%, टाटा मोटर्स का स्टेक है 26% और टाटा केमिकल स्टेक है 24%। नेक्स्ट है हमारा टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो अभी हमने रिसेंटली सुना था कि टाटा मोटर्स अपने कंपनी को मतलब डिमर्ज करने वाली है, 2 भागों में डिमर्ज करने वाली है, कॉमर्शियल व्हीकल और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर व्हीकल। तो उसी में आता है हमारा, अगर ये रिपोर्ट के हिसाब से ये माना जा रहा है कि अगर टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का IPO आता है तो उस IPO का साइज़ 1 to 2 बिलियन हो सकता है। काफ़ी बड़ा साइज़ होगा उस कंपनी का। सेकेंड है हमारा बिग बास्केट जैसे हम सबको पता है कि वो डोर टू डोर डिलीवरी करती है प्रोडक्ट्स के। उसमें से हमारा घी, डाइस्ड कोकोनट, बासमती राइस, ये सब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है जो हमारे डोर टू डोर वो डिलीवरी करती है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, तो ये भी अपना IPO ला सकती है। ये टाटा डिजिटल का इसमें 64.3% स्टेक है। नेक्स्ट है हमारा टाटा डिजिटल मतलब वो कंपनी है जो दूसरी कंपनीज को मतलब बिजनेस प्रोवाइड करती है, डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। टाटा ये टोटली 100% सब्सिडरी है टाटा सन्स की। नेक्स्ट है हमारा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दिस ग्रीनफील्ड वेंचर ऑफ टाटा ग्रुप विथ एक्सपर्टाइज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है हमारा टाटा हाउसिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज इन इंडिया। ये भी फुल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ टाटा सन्स है। उसके बाद है हमारा टाटा ऑटोकॉम GY बैटरीज इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा ऑटोकॉम सिस्टम एंड GS यूसना इंटरनेशनल जापान। GYC हैज़ ए टर्नओवर ऑफ 3.4 बिलियन। तो ये सारे 8 कंपनीज है जो टाटा ग्रुप प्लान कर रही है IPO लाने का इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब जब ये IPO आएगा तब हम उस वक्त स्टडी करेंगे कि इसमें से कौन सा IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए और नहीं अप्लाई करना चाहिए। जस्ट ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था। होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।